फॉर्म नंबर 16 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फॉर्म नंबर 16 को गिनती का गोशवारा कहा जाता है। ये फॉर्म नंबर 16 हमारे पास तकरीबन 5 पोर्शन पर मुश्तमिल है। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा एंड पांचवा पोर्शन। पहले पोर्शन में जहाँ पे ये पोलिंग हो रही है उसके बारे में मालूमात हैं। इलेक्शन टू द नेम ऑफ लोकल कौंसल, यहाँ पे आपने जिस एरिया के लिए ये इलेक्शन हो रहा है, अगर म्यूनसिपैलिटी है तो म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखना है, और अगर ये कोई यूनियन कौंसल है तो इसका नाम आपने लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म नंबर 16 गिनती का गोशवारा यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करें द नॉलेज पॉइंट को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। फॉर्म नंबर 16 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फॉर्म नंबर 16 को गिनती का गोशवारा कहा जाता है। ये फॉर्म नंबर 16 हमारे पास तकरीबन 5 पोर्शन पर मुश्तमिल है। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा एंड पांचवा पोर्शन। पहले पोर्शन में जहाँ पे ये पोलिंग हो रही है उसके बारे में मालूमात हैं। इलेक्शन टू द नेम ऑफ लोकल कौंसल, यहाँ पे आपने जिस एरिया के लिए ये इलेक्शन हो रहा है, अगर म्यूनसिपैलिटी है तो म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखना है, और अगर ये कोई यूनियन कौंसल है तो इसका नाम आपने लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। नंबर एंड नेम ऑफ द वार्ड, यहाँ पर हर वार्ड को एक मखसूस नंबर दिया गया है और नाम दिया गया है। यहाँ पर उस वार्ड का आपने नाम और नंबर लिखना होगा। पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे ये इंतखाब हो रहा है उस पोलिंग स्टेशन का नाम आपने लिखना है, यानी जहाँ पे पोलिंग हो रही है उस पोलिंग स्टेशन का नाम आपने लिखना होगा। जैसे ये कोई प्राइमरी स्कूल है, BHU है, हाई स्कूल है, तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना होगा। अब आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन में तकरीबन 6 कॉलम है। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कॉलम नंबर 1 में हमारे पास सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक। यहाँ पर आपने नेम ऑफ दी कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनके नाम आपने लिखने होंगे, लेकिन ये नाम आपने बैलेट पेपर पे जो तरतीब हो उसी तरतीब के मुताबिक लिखने होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ वैलिड वोट फोल्ड इन द फेवर ऑफ ईच कैंडिडेट्स, यहाँ पर जितने वोट उम्मीदवारों को मिले हैं इन वोटों की तादाद आपने लिखनी है। नंबर ऑफ वैलिड टेंडर वोट फोल्ड इन द फेवर ऑफ ईच कैंडिडेट्स, यहाँ पर हर उम्मीदवार को जितने वैलिड टेंडर वोट है, यानी टेंडर वोट ये आम वोट 2 तरह के होते हैं, एक वैलिड है और एक इनवैलिड। यहाँ पर सिर्फ आपने वैलिड वोट लिखने हैं, यहाँ पर आपने वैलिड टेंडर वोट लिखने हैं। यहाँ पर ये कॉलम नंबर 5 में नंबर ऑफ वैलिड चैलेंज वोट, यहाँ पर आपने जो वैलिड चैलेंज वोट हैं वो यहाँ पर उनकी तादाद आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर टोटल वैलिड वोट फोल्ड इन द फेवर ऑफ ईच कैंडिडेट्स, यहाँ पर कॉलम 3, 4 एंड 5 को आपने जमा करना है। यानी फॉर एग्जांपल एक उम्मीदवार है, उसको 40 उसको फोल वोट मिले हैं, 2 टेंडर वोट मिले हैं, एक चैलेंज वोट मिला है, तो 40 और 2 ये 43 बन जाता है। इस तरह ये तमाम उम्मीदवारों के जमा करने हैं आपने। यहाँ पर भी इस तरह भी आप लोगों ने जमा करना होगा, यानी जितने उम्मीदवारों को वोट मिले हैं वो यहाँ पर आपने जमा करने हैं। जितने उम्मीदवारों को टेंडर वोट मिले हैं, यानी जितने टेंडर वोट उम्मीदवारों को मिले हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। यहाँ पर
तमाम चैलेंज वोट जो उम्मीदवारों को मिले हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अभी इन वोटों को जब आप जमा करेंगे तो यहाँ पर जो सम आएगा वो इसके इक्वल होगा, यानी इस तरह भी आप लोग जमा करेंगे और इस तरह भी जमा करेंगे। अगर इस तरह से इनको जमा किया जाए तो जो सम आता है वो, और इस तरह से जमा किया जाए तो वो सम आपस में बराबर होंगे। अब आते हैं इसके तीसरे पोर्शन की तरफ। नंबर ऑफ वोट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट इन अकॉर्डिंग विद रूल नंबर 44C ऑफ द बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल 2013। यहाँ पे आपने मुस्तरद शुदा वोट, वो वोट जो आपने गिनती से खारिज कर दिए हैं वो आपने लिखने हैं। नंबर 1 में वोट टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्सेस विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। बैलेट बॉक्स से दो तरह के वोट निकले, एक सही वोट थे वो आपने यहाँ पे लिख दिए, जो मुस्तरद वोट थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। टेंडर वोट विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। टेंडर वोट, एक टेंडर वोट ये है और दूसरे टेंडर वोट, यानी जो टेंडर वोट वैलिड थे वो यहाँ पे लिखने हैं, जो इनवैलिड थे जिनको आपने मुस्तरद किया वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। चैलेंज वोट विच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, यहाँ पे आपने वो चैलेंज वोट लिखने हैं जो आपने गिनती से खारिज किए थे, यानी इनको मुस्तरद किया था। इस पोर्शन में यानी 1 2 3 4 1 2 3 इन 3 कॉलम में आपने सिर्फ मुस्तरद शुदा वोट लिखने हैं, यानी वो वोट जो पेटी से निकले मुस्तरद हुए थे, वो वोट जो टेंडर थे जो मुस्तरद हुए थे, वो वोट जो चैलेंज थे जो मुस्तरद थे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। फिर इन तीनों को जमा करना है, जो इसका टोटल आ जाए वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल यानी सम ऑफ 1 and 2, 1 ये और 2 ये, इन दोनों को आपने जमा करना है, वो यहाँ पे आपने लिखना होगा। यानी इसका मतलब है कि टोटल कितने वोट पोल हुए हैं। वैलिड वोट तो यहाँ आ गए, यहाँ पे मुस्तरद वोट आ गए, इन दोनों को जमा करके यानी ये हमारे पास 1 का सम और इस 2 का सम, यानी 2 का सम, इन तमाम को आपने 3 में जमा करके यहाँ पे वो तादाद लिखनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वोट फोल्ड मेल एंड फीमेल, यहाँ पे आपने ये वोट कहाँ से लिखने हैं, ये आपने इलेक्टोरल लिस्ट अपने पोलिंग अफसर से उठानी है, उसको आपने शुमार करना है कि मेल कितने वोट कास्ट हुए और फीमेल कितने। फॉर एग्जांपल अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो उस पर मेल की लिस्ट भी दी जाती है और फीमेल की लिस्ट भी। मेल पे जितने लोग वोट कास्ट हुए थे उसको आपने मार्क किया होगा, वो आपने शुमार करने हैं, वो यहाँ लिखने हैं, और फीमेल जितने कास्ट हुए वो आपने शुमार करके यहाँ पे लिखने हैं। इन दोनों को जमा करके तादाद आपने यहाँ पर लिखनी है। ये तादाद और ये तादाद आपस में बराबर यानी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल थी तो ये आपकी गिनती जो है, ये फॉर्म आपने सही तरीके से फिल किया है। ये इसके चौथे पोर्शन में सिग्नेचर ऑफ सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके दस्तखत यहाँ पे आप करेंगे। यहाँ पे उसका नाम होगा, यहाँ पे उसका डिजिग्नेशन, यानी वो जिस भी डिपार्टमेंट से, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो एसएसटी है, हेडमास्टर है, जो भी है वो आपने यहाँ पे उसकी डिजिग्नेशन लिखनी होगी। अगर लोकल गवर्नमेंट से है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। थंब इंप्रेशन, यहाँ आपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। इसी तरह सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये आपने यहाँ पे लिखना है, उसका नाम होगा, उसकी डिजिग्नेशन होगी और यहाँ अंगूठे का निशान लगाना होगा। ये चीज़ बहुत अहम है। यहाँ आपने जो सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखने होंगे। प्लेस से मुराद, ये इसका 5वां जो पोर्शन है, प्लेस से मुराद ये है कि जिस इलाके में पोलिंग स्टेशन कायम है, जहां पे ये पोलिंग हो रही है, उस इलाके का नाम आपने लिखना होगा, और डेट, जिस डेट को ये पोलिंग हो रही है ये डेट आपने यहाँ पे लिखनी होगी। So I hope
फॉर्म नंबर 16 के हवाले से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।